आखिर 21 तारीख और 28 तारीख से अब तक ये चेहरे, ये भाव इतने क्यों बदल गए? संसद में आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री की एंट्री की ये तस्वीरें और आज से ठीक एक हफ्ते पहले यानी कि पिछले मंगलवार, आज मंगलवार है, पिछले मंगलवार की प्रधानमंत्री मोदी की इसी एनडीए की बैठक की ये तस्वीरें, इनमें क्या अलग है दोस्तों? क्या है जो बदला है? आखिर कॉकरोच जनता पार्टी से वो कौन सा ऑफर था जो सरकार ने सीजेपी को दिया था और वो ऑफर इस अखबार ने लीक कर दिया है? वैसे तो बहुत कुछ बदल गया है दोस्तों, लेकिन इस चेहरे को देखकर कम से कम ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे में दिखाई दे रहा है कि इस वक्त वो और उनकी सरकार किस लेवल के स्ट्रेस पे हैं। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 21 तारीख की है। 21 जुलाई को एनडीए का मधुर मिलन था, जब प्रधानमंत्री एनडीए के मधुर मिलन में हिस्सा ले रहे थे। ये ठीक एग्जैक्टली वो दिन था जब एक दिन पहले दिल्ली के संसद मार्च में बड़े लेवल पर छात्रों पे दिल्ली पुलिस ने जो भी एक्शन लिया उसको लेकर बहुत जबरदस्त गुस्सा था सरकार पर। सरकार दबाव में थी और अगले दिन मोदी जी एनडीए की बैठक में इसको लेकर जवाब दे रहे थे। हालांकि चेहरे पर मुस्कुराहट तब भी नहीं थी, लेकिन मोदी जी कम से कम हाथों से, मतलब यू नो दैट मोदी जी का स्टाइल है, जब वो बात करते हैं तो हाथों में एक इमोशन दिखाई देता है जिससे फोटोज अच्छी आती हैं। तो यहाँ पर वो एक्शन इमोशन दिखाई दे रहा था, लेकिन आज वो एक्शन भी गायब था, वो इमोशन भी गायब था। मोदी जी आ तो रहे थे एनडीए की बैठक में, लेकिन चेहरा बता रहा था कि 21 से 28 तक क्या बदल गया है। इनफैक्ट अमित शाह को भी आप देखिए दोस्तों, आज अमित शाह भी आ रहे थे जब एनडीए की बैठक में, आज भी एनडीए की बैठक थी, एक हफ्ते पहले भी एनडीए की बैठक थी, तो आज की अमित शाह की भी आप तस्वीर देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि चेहरे के जो हाव भाव है वो केवल चेहरे के हाव भाव नहीं बदले हुए हैं। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि इस बीच बहुत कुछ हो गया। आपको पता है दिल्ली में छात्रों ने संसद मार्च कर दिया, उसमें पुलिस ने जो कुछ भी किया, उसके बाद वो आंदोलन बड़ा हो गया। उसके बाद इतना बड़ा हो गया आंदोलन कि सरकार को पहले सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाना पड़ा, उसके बाद अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा और जो कुछ भी उसके बाद हुआ है आप जानते ही हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है दोस्तों वो आज छाप दी है इंडियन एक्सप्रेस ने। इंडियन एक्सप्रेस की पहले पन्ने की ये खबर है, स्पेशल खबर है, जिसमें बताया गया है कि सूत्रों के हवाले से सरकार ने सीजेपी वालों के आगे एक ऑफर रखा था। सरकार को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, आखिरी तक सरकार ने अपने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो इसकी पूरी कोशिश की। सरकार ने सबसे पहले सीजेपी का, इस खबर के हिसाब से बता रही हूँ मैं, सीजेपी की 2 मांगे मानी कि भाई सारे छात्र जो हैं वो उनको हम कंपनसेशन देंगे, जो आपने माना है, जिन्होंने अपनी जान दी। दूसरा, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है तमाम देश भर के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर हम वापस लेंगे, ये इसमें लिखा गया है। लेकिन इस्तीफे को लेकर अंत तक सरकार ने थोड़ा सा ऑफर देने की कोशिश की सीजेपी को, और वो ऑफर ये था कि धर्मेंद्र प्रधान को किसी और कैबिनेट में, उनको कोई और कैबिनेट दे दिया जाए और शिक्षा मंत्री किसी और को बना दिया जाए। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक सीजेपी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। दरअसल सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि भाई जो कैबिनेट मंत्री है वो कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये प्राइम मिनिस्टर का विशेषाधिकार होता है, और बिल्कुल सही बात है, पीएम का ही विशेषाधिकार होता है चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन इस बात में सीजेपी बिल्कुल टिकी हुई थी, डटी हुई थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम वो किसी भी हाल मानने वाली नहीं है। अब आप इस कड़ी को जोड़िए उस दिन से, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने दोपहर 2:30 बजे इस्तीफा दिया, उस दिन 12 बजे राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई भी थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक बात बोली थी कि उनके पास ये खबर है, क्योंकि सरकार से अब उनको खबरें मिलने लगी हैं, लीक होने लगी हैं, उनके पास ये खबर है कि सरकार जो है वो इस जुगाड़ में है, इस जुगत में है कि कैसे भी करके प्रधान का इस्तीफा ना हो, उनको कोई और कैबिनेट में शिफ्ट कर दिया जाए। मतलब राहुल गांधी ने दोपहर 12 बजे ये खबर दे दी थी। उन्होंने कहा था हम नहीं मानने वाले, इस्तीफा मतलब इस्तीफा, और 2:30 बजे प्रधान का इस्तीफा आया उसके बाद। और अब ये जानकारी आ रही है इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कि सरकार अंत तक बार्गेन कर रही थी सीजेपी के साथ कि बस इस्तीफा आप रहने दीजिए, दूसरे कैबिनेट में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन सीजेपी के लोग नहीं माने। अब आप इस कड़ी को जोड़ लीजिए कल की इस मेरी खबर से, जब धर्मेंद्र प्रधान को संसद में मकर द्वार में एनडीए के सांसदों ने जो सम्मानित किया, जिस तरह से उनको पगड़ी पहनाई और वो मुस्कुराते हुए उसका स्वागत कर रहे थे, ये उसी से जुड़ा हुआ एक अगला एपिसोड है कि सरकार से भले उनकी छुट्टी हो गई हो लेकिन पार्टी ने दिखाया हम आपके साथ खड़े हैं। हालांकि इस खेल के अंदर बड़े खेल चल रहे हैं दोस्तों। अभी मैं पुख्ता तौर पर इस खबर को नहीं कंफर्म करूंगी, क्योंकि ऐसी बातें नहीं बोली जाती जब तक आपके पास कोई पुख्ता सूत्र का जानकारी ना हो। लेकिन ये जो पूरा खेल हो रहा है ना, ये बीजेपी के अंदर बहुत तगड़ा पावर स्ट्रगल है, बहुत तगड़ा पावर स्ट्रगल है। मतलब ऐसे लोगों के बीच का पावर स्ट्रगल भी हो सकता है ये जो सबसे पावरफुल है इस समय। लेकिन उस पर फिर कभी बात करेंगे।
इस वक्त जो ये खबर है और प्रधानमंत्री मोदी के जो चेहरे का भाव है, एनडीए की मीटिंग के अंदर मोदी जी जो बैठे हुए हैं, वो ये बताता है कि सरकार ने इस्तीफा दबाव में लिया, और वो ये भी बताता है कि सरकार अभी भी दबाव में है। आज सुबह मैंने आपको एक खबर दिखाई, सरकार ने दोस्तों, बीजेपी की 2 राज्य सरकारों ने उन प्रदर्शनकारियों पर आखिरकार एफआईआर भी वापस लिए, ना केवल एफआईआर वापस लिए बल्कि जो डिटेन किए गए थे उनको छोड़ दिया गया। सबसे पहले बिहार से खबरें आई, बिहार से खबर आई कि ऐसे बहुत से प्रदर्शनकारी हैं जिनको बिहार बंद का जब आह्वान हुआ था और 20 जुलाई के बाद जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उनको पुलिस ने पकड़ के रखा और पुलिस उनको बहुत बुरी तरह से धमका रही है। बाकायदा आइसा की नेता नेहा बाकायदा चली गई पटना, उन्होंने वहाँ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात भी की और कल सीजेपी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि अगर ये एफआईआर वापस नहीं लिए गए, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में जहां से हमको खबरें मिल रही, बड़े लेवल पर लोगों को डिटेन किया गया, उनको नहीं छोड़ा। सरकार ने हमसे वादा किया था, अगर उसने वादा पूरा नहीं किया हम दोबारा आंदोलन करेंगे। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज नहीं किया जाता है, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर हुई। जिसके बाद क्या हुआ, रात को खबर आ गई कि बिहार सरकार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी है कि सभी लोगों को छोड़ रहे हैं, एफआईआर भी सबकी हटाई जाएगी। और फिर सुबह तक खबर आ गई कि असम को लेकर भी सरकार ने जो है इस तरह का फैसला किया, मतलब सरकार ने जो वादा किया था पूरा किया। लेकिन आप सोचिए ज़रूरत क्या थी इसकी, जब आप दिल्ली में जंतर मंतर खाली करवा चुके हैं, हाथ मिला चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा चुके हैं कि भाई हमारी फाइनल हमारा बात बन गई है, हमने छात्रों का आंदोलन खत्म करवा लिया, तो खत्म ही करवा लेना चाहिए था। ये एफआईआर ठोकने का क्या मतलब होता है दोस्तों? बिहार में तो बहुत बड़े लेवल पर छात्रों को डिटेन किया गया। हद तो तब हो गई जब अखबार में उनकी फोटो छाप दी गई। देखिए आप, ये सब कुछ है, अखबार में फोटो छाप दी गई। इसकी जरूरत क्या थी? क्या कोई है जो वाटर टेस्ट कर रहा है ये देखने के लिए कि देखें कि दिल्ली में जंतर मंतर शांत हो गया तो क्या ये सब चुप बैठ जाएंगे अब? या फिर कोई है जो बहुत ज्यादा गुस्से में है कि ये हो कैसे गया, ये मतलब ये इसको पचाया कैसे जाए, इसको कैसे करके दबाया जाए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर लगातार हमको नजर बनाए रखनी होंगी। ये जो एपिसोड है ना, अभी ऊपर ऊपर खत्म होता दिखाई दे रहा है, ये अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा है इसमें। दोस्तों ये एक्चुअली में मतलब जो चाणक्य बीजेपी को बड़ी बड़ी जीत दिलवा देते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां जुड़वा देते हैं, ऐसे ऐसे लोग एनडीए में शामिल हो जाते हैं, मतलब उनके रहते ये सब कुछ हो गया, तो ये बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर मतलब एक ऐसी स्थिति है जिसको वो कैसे भी करके मतलब छुपा नहीं सकती। आप धर्मेंद्र प्रधान को चाहे कोई पद से सम्मानित कर दें, उनको अवार्ड दे दें, उनको देश का सबसे बड़ा नवरत्न घोषित कर दें, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि इस पूरे मतलब ये जो मोर्चाबंदी हुई सरकार के खिलाफ, ये बहुत स्पॉन्टेनियस थी। भले ही शुरुआत में चाहे आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया हो, उसने किया हो, कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से छात्र जंतर मंतर पर जुटे और वो जिस तरह के नारे लगा रहे थे, और बिहार में तो बहुत बड़े लेवल पर बंद का असर दिखा। मतलब बिहार में, सीवान में जिस तरह से सड़कों पर उतरे लोग, पटना में, बिहार में जो प्रदर्शन हुआ ना, उसको लोगों ने कॉमेडी की तरह लिया कि हाँ वाटर कैनन में डांस कर रहे हैं और पूछ रहे हैं टीयर गैस का बंदोबस्त नहीं है क्या। अरे वो बहुत छोटी सी वीडियो है भाई, बिहार में बहुत बड़े लेवल पर छात्र सड़क पर उतरे हैं। बिहार और यूपी ये वो राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन की तैयारी करते हैं छात्र और पेपर लीक का शिकार होते हैं। तो ऐसे हालात में अचानक से बस एक कॉल हुई। सीजेपी एक ऐसी पार्टी है नहीं जिसका बहुत बड़ा संगठन है, बस सोशल मीडिया के लेवल पर लोग सड़क पर खड़े हो गए। मुंबई की सड़कें भर गई, मतलब मुंबई पे लोग सड़क पर उतरे हैं, तमिलनाडु में उतरे हैं, यूपी में उतरे हैं, बिहार में उतरे हैं, दिल्ली का जंतर मंतर भर गया। कैसे हो गया ये? और ये सब कुछ अमित शाह के रहते हो गया। भाई अमित शाह को तो पता था, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से सीजेपी ने कॉल की थी संसद मार्च की। अमित शाह को तो बहुत पहले से पता था, हफ्तों पहले ऐलान किया गया था। इतने सारे लोग दिल्ली में जुट कैसे गए? मतलब अमित शाह की पुलिस, अमित शाह का प्रशासन, तो जाहिर तौर पर ये उनके पर तो एक सीधा सीधा सवाल है ही ना। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये मामला क्या ऊपर से अभी खत्म दिखाई दे रहा है या अंदर बहुत कुछ चल रहा है इसको लेकर? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।